Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले पीएम होंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल गांधी कभी प्लान ए में थे ही नहीं? क्या हो अगर राहुल गांधी सिर्फ एक शील्ड यानी ढाल थे, जो एक स्वॉर्ड यानी असली तलवार को बचाने के लिए थे? आज हम कांग्रेस की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे, प्रियंका गांधी की एंट्री का सच। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है कि प्रियंका गांधी हमेशा से गांधी फैमिली की फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर रिजर्व में रखा गया। आज हम डेटा, मेमोइर्स और इनसाइडर अकाउंट्स से समझेंगे कि क्या राहुल गांधी सिर्फ एक प्लेस होल्डर थे, यानी जगह बचाने के लिए थे। सबसे पहले इस थ्योरी को समझते हैं। पब्लिक नैरेटिव ये था कि राहुल नेचुरल हेयर हैं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में माना जाता है कि प्रियंका अनक्राउंड एम्प्रेस थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की स्ट्रेटजी एक डुअल ट्रैक थी। कॉन्सेप्ट ये है कि राहुल गांधी का रोल था शील्ड बनना, यानी पॉलिटिकल अटैक्स, ट्रोल्स और हार को एब्जॉर्ब करना, और प्रियंका गांधी थी स्वॉर्ड, जिसे तब निकालना था जब दुश्मन थक जाए या पार्टी खतरे में हो। लेकिन उन्हें छुपाया क्यों गया? इसके पीछे दो बड़े रीजंस थे, मदरहुड और रॉबर्ट वाड्रा। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रियंका में लोग इंदिरा गांधी को देखते हैं। ये सिर्फ नाक या चेहरे की बात नहीं है। 1990s में जब प्रियंका अमेठी जाती थी तो लोग छतों पर चढ़ जाते थे उन्हें देखने के लिए। जहां राहुल गांधी शुरुआत में क्राउड्स के साथ थोड़े अनकंफर्टेबल या मिसफिट लगते थे, वहां प्रियंका बिल्कुल नेचुरल थी। सिक्योरिटी तोड़कर लोगों से मिलना, इंदिरा जी की तरह डांटना और प्यार जताना। कांग्रेस के वेटरन लीडर माखनलाल फोटेदार ने तो यहाँ तक कहा कि इंदिरा गांधी खुद प्रियंका को अपना सक्सेसर मानती थी, राहुल को नहीं। पार्टी के अंदर हमेशा से प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का स्लोगन चलता रहा है, जो ये प्रूफ है कि वर्कर्स किसे चाहते हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2004 में। हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी ने पीएम बनने से मना कर दिया था, किसी इनर वॉइस की वजह से। लेकिन सच कुछ और हो सकता है। फॉर्मर मिनिस्टर के नटवर सिंह ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि इनर वॉइस नहीं, बल्कि राहुल गांधी का अल्टीमेटम था। राहुल ने 24 घंटे का डेडलाइन दिया था कि अगर सोनिया पीएम बनी तो वो कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह सोनिया का भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस मीटिंग में प्रियंका ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। इसका मतलब ये डिसीजन पावर का नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का था। अब सवाल ये है, अगर प्रियंका नेचुरल चॉइस थी तो 2004 या 2009 में वो आगे क्यों नहीं आई? यहाँ आता है मैटरनल पॉज। 2004 में प्रियंका के बच्चे सिर्फ 2 और 4 साल के थे। एक यंग मदर के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स और पीएम बन पोस्ट संभालना इम्पॉसिबल था। राहुल गांधी ने खुद इंटरव्यूज में कंफर्म किया है कि प्रियंका ने अपनी एंट्री डिले की अपने बच्चों के कारण। तो सिंपल स्ट्रेटेजी थी, जब तक प्रियंका अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, राहुल गांधी ने फ्रंट मैन बनकर पार्टी को संभाला। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम कहने जा रहे हैं। सिर्फ बच्चे रीजन नहीं थे, सबसे बड़ा खतरा था रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस कंट्रोवर्सीज। 2011-12 के आसपास वाड्रा लैंड डील और दामाद का इशू देश में आग की तरह फैला। सोचिए, अगर उस वक्त प्रियंका पॉलिटिक्स में एंटर करती तो बीजेपी का पूरा अटैक करप्शन पर होता। प्रियंका पॉलिटिक्स में आते ही डिफेंसिव हो जाती। दूसरी तरफ राहुल गांधी फाइनेंशियली क्लीन थे, उनका कोई बिजनेस बैगेज नहीं था, वो सिंगल थे। इसलिए राहुल को आगे किया गया ताकि वो डायनेस्टी की गाली खा सकें, लेकिन प्रियंका को करप्शन के इल्जाम से बचा सकें। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ सीट गर्म करने के लिए थे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड थे। उन्होंने पिछले 10-15 सालों में पप्पू नैरेटिव, ट्रोल्स और हार का सामना किया। उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश भी की है। उन्होंने प्रियंका के लिए टाइम बाय किया ताकि उनके बच्चे बड़े हो जाएं और वाड्रा का केस ठंडा पड़ जाए। राहुल ने तीर अपने सीने पर खाई है ताकि पीछे खड़ी तलवार सुरक्षित रहे। मनमोहन सिंह का पीएम बनना इस प्लान का हिस्सा लगता है। संजय बारो की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक रीजेंसी यानी केयर टेकर की तरह थे। पावर सेंटर सोनिया जी के पास था। उस वक्त ये
माना गया कि ये सीट राहुल के लिए रखी गई थी, लेकिन हमारी थ्योरी के हिसाब से ये सीट फैमिली के लिए वार्म रखी गई थी, जब तक कि नेक्स्ट जनरेशन, चाहे राहुल हो या प्रियंका, रेडी ना हो जाए। एक कड़वा सच ये भी है, हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स बहुत पैट्रियार्कियल है। कांग्रेस में भी यही माना गया कि बड़ा बेटा ही वारिस होगा। जहां राहुल को लीडर इन वेटिंग और प्रिंस कहा गया, वहां मीडिया ने प्रियंका को लंबे समय तक सिर्फ एक हाउसवाइफ का टैग दिया। इस जेंडर बायस ने भी प्रियंका के एंट्री को लेट किया। पार्टी को लगता कि बेटा पहले एक्सेप्ट होगा, बेटी बाद में। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय में। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं 2019 में, जब प्रियंका के बच्चे बड़े हो गए, यंग एडल्ट्स, तब उन्हें ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन की। ये वो वक्त था जब कांग्रेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थी, यानी ब्रह्मास्त्र तब यूज किया गया जब सब फेल हो गया। 2024 का सीन देखिए, राहुल गांधी ने फैमिली बेस्टियन रायबरेली रिटेन किया और प्रियंका ने वायनाड से डेब्यू किया। अब दोनों भाई बहन पार्लियामेंट में हैं। वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। ये एक डुअल ट्रैक डायनेस्टी की शुरुआत है। अब जरा टाइमलाइन को दोबारा समझते हैं। 2004 बच्चे छोटे थे, वाड्रा इशू लो था, प्रियंका बैकरूम में थी। 2014 बच्चे टीन्स हो गए, वाड्रा इशू एकदम पीक पर, प्रियंका गायब थी, राहुल फेस थे। 2024 बच्चे एडल्ट्स हैं, वाड्रा इशू स्टैग्नेंट है, प्रियंका पार्लियामेंट में है। टाइमिंग का ये कोऑर्डिनेशन क्या कोइंसिडेंस हो सकता है? तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या प्रियंका हमेशा से चॉइस थी? शायद हाँ, टेम्परामेंट और इंदिरा गांधी जी के कनेक्शन की वजह से। लेकिन टाइमिंग और लायबिलिटी की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। राहुल गांधी ने एक वैनगार्ड, एक शील्ड का रोल निभाया। उन्होंने पार्टी को बचा के रखा, अटैक झेले, और अब जब मौसम साफ है तो असली तलवार प्रियंका मैदान में आ चुकी हैं। ये कहानी एम्बिशन की नहीं, बल्कि एक फैमिली के सर्वाइवल की है। दोस्तों, इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड खत्म होता है। आपको क्या विचार है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू पावर प्ले इंडिया देखने के लिए। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.